नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्वदेशी आयुर्वेद के कामधुदा रस के बारे में। जानेंगे क्या है इसके फायदे, क्या है नुकसान, इसका यूज किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, क्या है इसके परहेज, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कामधुदा रस ये जो औषधि है, यह पित्त दोष नाशक और शीतवीर्य औषधि है। जैसे मेरे पास स्वदेशी आयुर्वेद की है, इसी प्रकार से हिमालय, बैद्यनाथ, डाबर, पतंजलि, बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती है। आप किसी का भी ले सकते हैं। ये मुख्य तौर पर दो तरीके से आती है, एक आती है पाउडर फॉर्म में और एक आती है टैबलेट फॉर्म में। तो मेरे पास जो है ये टैबलेट फॉर्म वाली है। और दूसरा ये दो तरीके से आती है, एक आती है मोती भस्म के साथ और एक आती है सिंपल प्लेन, जिसमें सिर्फ मोती भस्म नहीं होता। इसके अलावा इसमें जो आयुर्वेदिक औषधियाँ यूज की गई है उसमें आपकी प्रवाल पिष्टी हो गई, शंख भस्म हो गया, कोडिका भस्म हो गया, गिलोय सत हो गए। इस प्रकार से कई सारी औषधियाँ इसमें मिलाई जाती है। और जो दूसरे प्रकार की आती है उसमें मोती भस्म भी मिलाया हुआ होता है। तो ये दोनों फर्क है, वो थोड़ी सी ज़्यादा और इफेक्टिव हो जाती, थोड़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती इसके मुकाबले। तो चलिए जानते हैं इसके क्या है फायदे। यह पित्त दोष को संतुलित करता है। पित्त बढ़ने की वजह से एसिडिटी की समस्या हो जाती, सीने में जलन हो जाती है, शरीर में जलन हो जाती है, शरीर में गर्मी बढ़ती है। ये सारे प्रकार की समस्या में ये औषधि बहुत उपयोगी है। इसके अलावा अम्ल पित्त की समस्या, जब भी अम्ल पित्त हो जाता है, खट्टी डकारें आती है, पेट में जलन होता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, ऐसे अवस्था में भी यह औषधि बहु उपयोगी है। मानसिक विकारों में भी यह औषधि बहुत उपयोगी होती है। घबराहट, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, ऐसी समस्या में यह औषधि उपयोगी होती है। इसके अलावा ये औषधि यूरिनरी ट्रैक से संबंधित समस्या में भी बहुत उपयोगी होती है। यूरिन में जलन होना, यूरेथ्रा में जलन रहना, सूजन आ जाना, इस प्रकार की समस्या है, उसमें भी औषधि लाभदायक है। महिलाओं के लिए भी औषधि बहुत उपयोगी होती है। मासिक धर्म बहुत ज़्यादा आना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, रक्त प्रदर की समस्या हो या यूट्रस से संबंधित समस्या हो, यूट्रस में गर्मी बढ़ने की समस्या हो, उसमें जो है ये औषधि काफ़ी लाभदायक होती है। रक्त विकारों में भी औषधि बहुत उपयोगी होती है। फोड़ी फुंसी की समस्या हो, खुजली की समस्या हो, एलर्जी की समस्या हो, दाग धब्बे की समस्या हो, ऐसी समस्या में ये काफ़ी लाभदायक होती है। इसी के साथ साथ आँखों में जलन हो रही हो, आँखों की जलन में भी औषधि बहुत ही इफेक्टिव है। मुंह में छाले हो जाना, हाथों में जलन हो जाना, पैरों में जलन हो जाना, पैरों की तलुओं में, उंगलियों में कई बार बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है, ऐसी जलन की समस्या में यह औषधि उपयोगी हो जाती है। शरीर में कमजोरी आ जाना, चक्कर आने की समस्या, शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से कभी कभार मिर्गी के दौरे आ जाते हैं या चक्कर आ जाते हैं, नाक से खून आने लगता है, इस प्रकार की समस्या में यह औषधि बहुत लाभदायक होती है। शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से दस्त लग जाते, लूज मोशन लग जाते, गुदा मार्ग में जलन हो जाती है, ऐसी समस्या में भी यह औषधि बहुत उपयोगी है। इसी के साथ साथ स्वप्न दोष की समस्या में भी यह औषधि काम करती है, बहुत फायदेमंद है। इस औषधि का सेवन किसे नहीं करना चाहिए? जो गर्भवती महिलाएं हैं वह इस औषधि का सेवन ना करें। इसके अलावा जो भी बच्चों को दूध पिलाती है उनको भी इसका सेवन करने से बचना चाहिए। जिनको पथरी की समस्या है उनको भी इसका सेवन करने से बचना चाहिए। जो ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हैं उनको कब्ज की समस्या हो सकती है, तो उनको भी, या जिनको ऑलरेडी कब्ज की समस्या है उनको भी इसका सेवन करने से बचना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसको लेना किस प्रकार से है। जैसे ये टैबलेट फॉर्म में है तो आपको क्या करना है, 1 से 2 टैबलेट सुबह और 1 से 2 टैबलेट शाम को आपको गाय के दूध के साथ, शहद के साथ, आंवले के साथ या गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको 2-2 टैबलेट लेनी है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो 1-1 टैबलेट लेनी है, या एक टाइम भी अगर लेंगे तब भी चल जाएगा। कितने दिनों तक लेना ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और प्रॉब्लम कितनी है उसके ऊपर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो 15 दिन में इसके रिजल्ट आ जाते हैं, उसके बाद लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो 1 महीना, 1.5 महीना, 3 महीने से ज़्यादा इसको नहीं लेना है। जब भी आप इस दवाई का सेवन कर रहे हो उस समय कुछ चीज़ों का परहेज आपको करना चाहिए। बाहर का खाना आपको बंद कर देना है, छोड़ देना है। देर रात को खाना नहीं खाना है, तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा तीखी मिर्च मसाले वाली चीज़ें, नॉनवेज, इस प्रकार का भोजन आपको बंद करना पड़ेगा।
मेरे पास जो ये औषधि है ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिली है। वैसे इसकी जो प्राइस है ये 30 टैबलेट इसके अंदर आते हैं, और जो आप मोती भस्म वाली लेंगे वो थोड़ी सी इससे महंगी आती है और इससे ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है। ये 75 रुपये की मुझे मिली, जिसमें 30 टैबलेट है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके 2 साल तक इसकी एक्सपायरी डेट होती है। यह है स्वदेशी आयुर्वेद कंपनी की, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। प्राइस में थोड़ा सा 19-20 ऊपर नीचे होता है, क्वालिटी में इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी स्वदेशी आयुर्वेद की तरफ से आने वाले कामधुदा रस के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।